गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं और दिन ब दिन प्रभु के वचन से हम क्रिसमस के बारे में सीख रहे हैं, तो आज भी हम क्रिसमस से जुड़ी कुछ बातों को सीखेंगे। आज हम सीखेंगे गब्रियल स्वर्गदूत के बारे में, जो प्रभु के जन्म का संदेश लेके आता है और बताता है कि प्रभु का जन्म इस दुनिया में होने वाला है। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं तो माता मरियम के बारे में देखते हैं कि मरियम के पास स्वर्गदूत आके कहता है कि तू कृपा पूर्ण है और तुम्हारे द्वारा एक उद्धारकर्ता का जन्म होगा जिसका नाम यीशु रखना। तो मरियम कहती है कि मेरा संबंध किसी से नहीं है, तो वह कैसे हो सकता है। फिर वो कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। तो मरियम क्या विश्वास कर लेती है और कहती है मैं प्रभु की दासी हूं और प्रभु का वचन मेरे जीवन में पूरा हो। जब हम आगे पढ़ते हैं यूसुफ के बारे में, तब यीशु के पास भी स्वर्गदूत आता है और कहता है कि तुम मरियम को अपने पास लाने में नहीं डरो, क्योंकि जो उनके गर्भ में पल रहा है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, तुम उसका नाम यीशु रखना। तो हम देखते हैं कि यूसुफ भी जब ये सोच रहा था कि मैं मरियम को छोड़ दूंगा, लेकिन जब स्वर्गदूत उनके पास आता है और प्रभु का संदेश लेके आता है और कहता है कि ये जो माता मरियम के गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से है और वो पूरी दुनिया का उद्धार करता होने वाला है। और आगे हम पढ़ते हैं चरवाहों के बारे में। जब यीशु का जन्म बैतलहम के नगर में हो जाता है तो स्वर्गदूत चरवाहों के पास आता है। चरवाहे भेड़ और बकरियों का रखवाली कर रहे थे और उसी बीच में स्वर्गदूत उनके पास आता है और कहता है कि देखो, मैं एक बड़े आनंद का सुसमाचार तुम्हारे पास लेके आया हूं कि दाऊद के नगर में यानी बैतलहम में तुम्हारा उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। उनके पास जाओ और उनसे भेंट करो। जब चरवाहे ये सब सुनते हैं तो बहुत आनंद और खुशी से झूम उठते हैं और बगल के घरों में जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि आज हमने कुछ ऐसा सुना है कि हमारा उद्धारकर्ता जन्म लेने वाला है और जन्म ले लिया है। तो वे लोग चरनी में पहुंचते हैं और यीशु मसीह को एक कपड़े में लिपटे हुए पाते हैं यूसुफ और मरियम के साथ। तो आज हमने क्या सीखा कि प्रभु जो उद्धारकर्ता का जन्म होने वाला था उसका संदेश लेके गब्रियल स्वर्गदूत आता है, मरियम के पास आता है पहले, उसके बाद यूसुफ के पास जाता है और उसके बाद चरवाहों के पास। जिस प्रकार हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, अपने चर्चों को, घरों को तैयारी कर रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं, सजावट कर रहे हैं, लेकिन हमें एक चीज याद रखनी है कि हम अपने हृदय को, अपने जीवन की तैयारी करें ताकि प्रभु हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में भी जन्म ले। तो ये सारी बातों से प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी क्रिसमस।